ऑलराइट, तो ये वाला जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है ना मतलब तुम्हारे लिए मतलब जेई में बहुत काम आती है, नीट में भी काम आती है। तो इसमें होता क्या है ना, हमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में सीखेंगे हम लोग। अनसेचुरेशन, ठीक है, या जिसको हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। क्या होता है? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, तो देखो हम इसको ना शॉर्ट फॉर्म में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ही बोलेंगे अब आगे पूरे लेक्चर के अंदर, DOU ही बोलूँगा मैं इसको। तो एक बात ध्यान रखना कि इस चीज़ को समझने से पहले ना हमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना हमारे, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास में सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो जैसे आप बचपन में आपने पढ़ा होगा कि भाई सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है और एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है? वो सोल्यूशन जिसके अंदर आप और चीनी को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सपोज़ मेरे पास में एक सैंपल है पानी का, उसके अंदर मैं कुछ अमाउंट ऑफ चीनी जो है वो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, एक टाइम बाद में जितनी चीनी आपने ऐड करी है ना उसके बाद आप उसमें और कोई चीनी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वो सैचुरेशन वो जो सोल्यूशन है ना वो सैचुरेशन लिमिट पे पहुंच चुका है, मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास में कोई एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर मैं और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे ये एक जो मैंने कंपाउंड बनाया, जो मैंने ब्यूटेन बनाया है, वो एक्चुअली क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, मैं इसके अंदर और H2 ऐड नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मान लो मैं ये साइक्लिक रिंग ले लूँ 6 मेंबर्ड, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके अंदर तुम H2 ऐड नहीं कर सकते। बट वहीं पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा होगा, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर तुम H2 ऐड कर पाते हो। तो जैसे हमने वो अभी वो एग्जाम्पल लिया चीनी वाला, तो इसमें क्या है, चीनी की जगह क्या है, हाइड्रोजन है। जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या है, अनसैचुरेशन है, ये भी अपनी सैचुरेशन लिमिट पे नहीं पहुंचा है। ठीक है ना, तो इसके अंदर आप अभी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। तो यहीं से हमें समझ में आएगा हमारा कंसेप्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब है वो देख लेते हैं कि भाई जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, मेरे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और उससे मैं ना एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, H2 हटा दूंगा, और H2 हटा दूंगा तो उसके अंदर एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल से समझना चाहें तो सपोज़ कि मैंने ना ये दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा ना वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने इससे इसको बनाया, जब मैंने सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाया तो मैंने क्या किया, एक H2 मॉलिक्यूल को हटाया, 1 H2 मॉलिक्यूल को हटाया है मैंने। ठीक है ना, ध्यान रखना, तो जितने H2 मॉलिक्यूल आप हटा रहे हो ना वही उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो मैं ऐसा बनाना चाहूँ कि जो मैं अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसी कंपाउंड से आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज़ कि इस बार ना मैं इन दोनों हाइड्रोजन को भी हटा दूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक और H2 का मॉलिक्यूल हटा दूँगा, तो अब की बार जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। तो ये जो कंपाउंड होगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे यहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने टोटल कितने H2 मॉलिक्यूल हटाए, 2 H2 मॉलिक्यूल हटा दिए, और जैसे मैं 2 H2 मॉलिक्यूल हटाऊंगा तो ये बन जाएगा, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, सिमिलरली मान लो मैं एक कंडीशन लूँ, इस बार मैं क्या करूँ, इस बार मेरे पास में मैंने सपोज ऐसे बनाया, मैंने भाई 5 मेंबर की अपने कार्बन की चेन बना ली, पर इस बार मैं हाइड्रोजन को ना अलग जगह से हटाऊंगा। कहाँ से हटाऊंगा वो मैं बताता हूँ। देखो इस बार मैं क्या करूँ ना, सपोज़ इस वाले हाइड्रोजन को और इस वाले हाइड्रोजन को हटाऊँ, तो होगा क्या, अगर मैं इन दोनों को हटा दूंगा तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन मैंने हटा दिए। अब मैं क्या करूँगा ना, मुझे दिख रहा है कि यार इस वाले कार्बन की वैलेंसी 3 ही है, 1 2 3। सिमिलरली इस कार्बन की वैलेंसी 3 है, तो अब की बार मैं क्या करूँ, जहाँ जहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया ना उन दोनों को मैं जोड़ दूँ, तो एक रिंग बन जाएगी। बताओ रिंग कितने मेंबर की बनेगी, 1 2 3 4 5,
5 मेंबर्ड की रिंग बन गई। तो जैसे ही मैं इस 5 मेंबर्ड में से 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड कंपाउंड में से मैंने जैसे ही H2 हटाया, मुझे क्या मिल गया, एक 5 मेंबर्ड रिंग मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब मैं स्ट्रेट चेन से रिंग में जाता हूँ तब भी मेरा एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन डेवलप कर सकते हैं। कंक्लूजन डेवलप कर सकते हैं और कंक्लूजन क्या कहता है कि भाई अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, सॉरी, अगर मेरे पास में डबल बॉन्ड है, मेरे पास में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या है, मेरे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, 2। अगर मेरे पास में, सॉरी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा 1। ठीक है, जैसा हमने अभी प्रूव भी किया है ना। देखो जब डबल बॉन्ड आ रहा था तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना था इसका, 1 था। ठीक है, डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मेरा जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। और हर एक रिंग, जो एवरी रिंग होगी ना, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी, उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, मतलब वो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेके आएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो अब यहाँ पर ना वो तुमसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में 2 अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ सकता है। या तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं किसी भी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ना 2 तरीके से बता सकता हूँ। कैसे, सैचुरेशन, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को 2 तरीके से बता सकता हूँ। वो 2 तरीके कौन से हैं वो मैं बताता हूँ। एक होता है तुम्हारा फ्रॉम स्ट्रक्चर, फ्रॉम स्ट्रक्चर, कि भाई उसका ना तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दे दे और तुमसे पूछ ले कि बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। सिमिलरली वो क्या कर सकता है, वो तुम्हें कंडेंस्ड फॉर्म दे सकता है और कंडेंस्ड फॉर्म में भी तुमसे पूछ सकता है कि बताओ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। कंडेंस्ड फॉर्म में तो सिंपल हमारा फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसमें हमारा क्या चलता है, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच चलता है। पर तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर मैं ना तुम्हें कुछ फॉर्मूले दे दूंगा, बस उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालनी है और तुम्हें उसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता चल जाएगी। बट स्ट्रक्चर से कैसे पता चलेगा वो मैंने तुम्हें ऊपर बता दिया है। ठीक है ना, कि तुम्हें स्ट्रक्चर में जितने भी डबल बॉन्ड दिख रहे हैं उसके हिसाब से तुम उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट कर सकते हो, जितने ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं उससे तुम काउंट कर सकते हो, और जितनी रिंग होगी उसके अंदर उससे भी काउंट कर सकते हो। तो जैसे हम लोग ना एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कुछ एक अच्छे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं लेना चाहूँगा वो है, सपोज़ मैंने कोई एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लिया, मैं मन से कोई सा भी मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, OH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH2, और कुछ भी बना लो भाई, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने, यहाँ पर भी NH2 ले लिया। ठीक है ना, ये कंपाउंड है, मेरे को दिख रहा है, तो मेरे को उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो मुझे पता है हर एक रिंग का क्या होता है, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। हर C डबल बॉन्ड C का एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, हर C डबल बॉन्ड O का एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। तो हम निकाल लेते हैं। बताओ रिंग कितनी दिख रही है मुझे इसमें, एक ही रिंग दिख रही है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, रिंग एक है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बताओ कितने हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड 2 हैं। ठीक है ना, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड 2 आ गए। अगला होता है C डबल बॉन्ड O कितने हैं, एक C डबल बॉन्ड O ये वाला है और एक C डबल बॉन्ड O ये वाला है। तो C डबल बॉन्ड O कितने हैं भैया, मेरे पास में 2 हैं। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 5। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही मतलब एक सिंपल तरीका है। मतलब हमें कभी भी बना करके दे दिया अगर, तो बस मैं सिंपल अपने काउंट करूँगा मेरे पास कितने रिंग है, कितने डबल बॉन्ड है, और मैं बता दूंगा कि भाई कितना आता है। अब मैं यहाँ पे ना एक थोड़ा अलग एग्जांपल लेने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लो कि मेरे पास में, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और मैं तुमसे पूछूँ बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, तो तुम बोलोगे कि सर इसमें एक C डबल बॉन्ड O है, तो इसका मतलब इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर तुम्हारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है। बट अगर मान लो मैं इसमें एक चेंज कर दूँ, और मैं चेंज क्या करूँ कि मान लो मैंने इसमें से जो एसिडिक हाइड्रोजन थी ना वो निकाल दी, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, एक एसिटिक एसिड है। ठीक है ना, तुम जानते हो ये क्या नाम से, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और इसका नाम जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। मान लो मैंने एक H+ हटा दिया तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O-। ठीक है, तो अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ जब तुम यहाँ से यहाँ गए तो तुमने कितने H2 मॉलिक्यूल हटाए, तो तुम बोलोगे सर हमने ना हाफ ऑफ H2 मॉलिक्यूल हटाया है। तो मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से 1, और क्योंकि तुमने जो हाफ H2 मॉलिक्यूल हटाया उसकी वजह से कितना, 0.5। तो जो नेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा वो 1.5 आ जाएगा इस केस में, क्योंकि जब तुम यहाँ से यहाँ गए ना तो तुमने H+ हटाया, मतलब तुमने एक हाइड्रोजन हटाया है, H2 मॉलिक्यूल नहीं हटाया है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा वो 1.5 आएगा। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। मान लो वो तुमसे ऐसा क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कभी फ्रैक्शनल होगा,
तो हाँ हो सकता है, अभी अभी हमने प्रूव कर दिया 1.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेना कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैन बी फ्रैक्शनल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो तुमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक हमने ये देख लिया। सिमिलरली अगर मान लो मैं एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर पूछूं तुमसे बेंजीन का, तो यहाँ पर हमें पता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसकी वजह से आएगा, रिंग की वजह से, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से। बताओ रिंग कितनी है, एक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने हैं, 3, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें बच्चे यूजुअली गलती करते हैं, वो होता है कौन सा, क्यूबेन, ठीक है ना। क्यूबेन के बारे में बात करते हैं। देखो देखो क्यूबेन क्या है, जस्ट एक क्यूब बना दो और उस क्यूब के जितने भी कॉर्नर है ना, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। ये ऑल दो एक परफेक्ट क्यूब नहीं दिख रहा है, बट स्टिल तुम ऐसा समझो कि इसके हर एक जो कॉर्नर है ना, उस पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब वो तुमसे पूछता है कि भाई बताओ इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। देखो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं ना, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं फेसेस काउंट करके, वो काउंट कर लेते हैं कि भाई 6 फेसेस हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 होगा, बट ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पर जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 6 नहीं आता। तो ये कैसे निकालना है वो मैं बता देता हूँ। देखो इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। पहले क्या करो, तुम्हें पता है कि भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे बनता है, कैसे अनसैचुरेशन आता है कंपाउंड के अंदर। तुम क्या करते हो, पहले एक सैचुरेटेड कंपाउंड लेते हो, है ना, और उससे क्या करते हो, H2 निकालते हो और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हो। अब इस प्रोसेस में तुमने जितने भी H2 मॉलिक्यूल रिलीज़ किए, तुम उसको काउंट कर लेते हो और बता देते हो उतनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है। तो इसमें भी हम वही अप्रोच लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, इसको ना पहले एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँगा मैं, इसी स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रेट चेन में कैसे बना सकता हूँ मैं, देखो सपोज़ मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं इधर आ गया, फिर मैं नीचे गया, ठीक है, फिर मैं इधर आ गया, ठीक है। देखो मैं यहाँ से ऊपर जाके इसको क्लोज़ कर सकता था, पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसकी सैचुरेटेड चेन बना लूँ। अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया होता तो क्या हो जाता, रिंग बन जाती। मुझे रिंग तो बनानी नहीं है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ भाई इधर, ठीक है, और फिर मैं ऊपर गया और फिर मैं कहाँ आ गया, इधर, ये यहाँ तक, ठीक है। तो अब एक काम करो, यहाँ पे कार्बन आइटम काउंट करो, कितने कार्बन आइटम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास टोटल 8 कार्बन आइटम है। जो 8 कार्बन आइटम इसमें भी थे, कैसे थे 8 कार्बन आइटम, 1 2 3 4, फिर 5, फिर उसके बाद में 6, फिर 7 और ये 8 कार्बन आइटम इसमें भी थे, 8 कार्बन आइटम इसमें भी हैं। अब तुम क्या करो, H2 मॉलिक्यूल H2 हटाते जाओ। तो H2 कैसे हटाओगे, देखो जैसे मान लो मैंने 1 और 8 में से क्या किया, H2 को हटाया। तो जैसे यहाँ पे मेरे को पता है यार 3 हाइड्रोजन होंगे, है ना, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे इस कार्बन आइटम के ऊपर भी। तो मैं क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से उठाऊँगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊँगा और उन दोनों को ना जोड़ दूँगा। तो मैं वही करने वाला हूँ, जिन जिन को मैं जोड़ूंगा ना उनको मैं ऐसे ही जोड़ूंगा। कैसे, मैं बस वहाँ से H2 हटाता जाऊँगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ, है कि नहीं, जोड़ दिया मैंने, तो मेरी ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ सकता हूँ, मेरी ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ, मेरी ये वाली लाइन बन गई पीछे वाली। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मेरी ये वाली लाइन बन जाएगी, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मेरी ये वाली लाइन बन जाएगी। तो तुमने जितने ब्लू कलर से डॉटेड लाइन बनाई है ना, इसमें तुमने वहाँ पे कैसे बनाया है, H2 मॉलिक्यूल हटाया है। तो बताओ कितनी डॉटेड लाइन बनाई हमने, 5 बनाई ना। एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये, और पाँचवीं ये, ठीक है। ध्यान रखना तुमने क्योंकि 5 डॉटेड लाइन बनाई है, इसका मतलब उतने तुमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेकर गए। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसका एक ट्रिक बना सकते हैं हम, सिंपल ट्रिक क्या कहेगी भाई, ट्रिक के हिसाब से अगर हम चलें तो ट्रिक क्या कहती है कि नंबर ऑफ़ फेसेस -1 कर दो, सिंपल। तुम जैसे ही नंबर ऑफ़ फेसेस -1 कर दोगे तुम्हें उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता चल जाएगी। अब तुम्हें पता है कि भाई किसी क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ़ फेसेस हैं वो कितने होते हैं, 6, और उसमें से तुमने एक हटा दिया, कितने बन गए, 5। तो वही आ गया हमारी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं एक और तरीके से, एक और एग्जांपल लेकर के। ऐसा ही एक 3D स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उसका तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना मुझे, ठीक है। जैसे ये है मेरे पास में, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं इसको, और हम
इसको देखें अगर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो मैं डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है ना। बाकी तुम ऐसे समझो कि सॉलिड लाइन है, मैं बना ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है। अब मुझे बताना है कि भाई इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा। ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि एक फेस ऊपर है, एक फेस नीचे है, और 3 फेसेस ये वाले हैं, 1 2 और एक जस्ट पीछे की तरफ 3, ये वाला 4 और ये वाला कौन सा हो जाएगा 5। तो नंबर ऑफ फेसेस मेरे पास में 5 हैं, उसमें से एक हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 4। तो मेरे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आना चाहिए। अब पहली बात तो हमें काम करेंगे ना, पहले हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि भाई हमारे पास में टोटल कितने कार्बन एटम है, उसका हम लोग एक स्ट्रेट चेन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसका हम लोग एक स्ट्रेट चेन बनाने की कोशिश करते हैं बिना जोड़े, ठीक है ना। तो 6 कार्बन एटम का मुझे जोड़ना है, बनाना है रिंग, सॉरी स्ट्रेट चेन इस स्ट्रक्चर में, और मुझे जोड़ना नहीं है उसे कहीं पे भी। देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ, मेरी हैंड राइटिंग ना थोड़ी मतलब थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह मेरी सही नहीं है, तो हो सकता है मैं सही ना बना पाऊँ एकदम, ये ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमने 6 बना दिए कार्बन आइटम, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 6 ही थे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। 6 इसमें थे, 6 इसमें आ गए। अब एक काम करो, इनको जोड़ दो। तो अब मैं जोड़ने का काम स्टार्ट करता हूँ। मुझे पता चली गया है कि भाई 6 हैं, तो इन नंबरिंग हटा देते हैं वरना कचरा हो जाएगा यहाँ पे। अब इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 1 2 3 और 4, क्या ये स्ट्रक्चर वापस बन गया? हाँ। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा भैया? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ऐसे जो तुम्हारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें तुम नंबर ऑफ फेसेस -1 कर दो, तुम्हें उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता चल जाएगा, इतना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। चलो, तो ये हमारा हो गया, जो ये कौन सा था, ये हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच था। एक क्वेश्चन और वो तुमसे पूछ सकता है कि जैसे मान लो उसने तुम्हें ऐसा दे दिया, ये बना के दे दिया, ठीक है। तो ये बनाने का क्या मतलब होता है कि यार ना, ये जो ये सर्कल बनाया इसने इसने क्या बोला है कि भाई तुम्हारे जो पाई बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है, तो बस तुम वो बना दो, ठीक है। इसमें तुम्हें करना कुछ नहीं होता है, सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन करना होता है, मतलब सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। देखो सिंगल, सॉरी डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ख़त्म काम। इसको तुम्हें ऐसे बनाना है। अब बताओ रिंग कितनी है इसमें? रिंग है मेरे पास में 3, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7, टोटल कितने हो गए? 10। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो बहुत सिंपल अप्रोच है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। अब हम लोग ना 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो एक तुम्हारे पास में होता है ना बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड ना तुम्हें आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, और बाईसाइक्लो कंपाउंड तुम्हें ना देखना भी आना चाहिए कि वो सही में बाईसाइक्लो है या नहीं है, ठीक है। तो हमें काम करते हैं, पहले ना बाईसाइक्लो कंपाउंड बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो क्या होती है कि व्हेन टू रिंग्स हैव 2 और मोर कार्बन एटम्स common between them they are known as अच्छा, they are known as बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है ना। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड कुछ नहीं होते। पहली बात तो नाम में ध्यान रखना, उसने बता दिया है कि तुम्हारे पास 2 साइकिल होंगी या 2 रिंग होंगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब 2 रिंग में 2 या 2 से ज़्यादा तुम्हारे क्या नाम से कार्बन आइटम्स कॉमन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो कॉमन है या नहीं है? तो हम बना के देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर सपोज़ कि ये एक एग्जांपल है मेरे पास में, ठीक है। अब मुझे इसमें काउंट कर, अब इसमें मेरे को ना देखना है कि ये बाईसाइक्लो है या नहीं है। तो पहली बात तो इसने क्या बोला है, डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि व्हेन 2 रिंग्स, तो पहली बात तो 2 रिंग होनी चाहिए। 2 रिंग दिख रही है मुझे, ठीक है ना, जुड़ी हुई हैं दोनों एक दूसरे के साथ में, 2 रिंग हैं। हैव 2 और मोर कार्बन आइटम्स कॉमन बिटवीन देम, 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन आइटम क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए दोनों के बीच में। तो मैं देख लेता हूँ, मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ कि भाई ऐसा है या नहीं है। तो देखो ये 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बोल दिया, ये एक रिंग हो गई। दूसरी रिंग क्या हो जाएगी मेरे पास में? दूसरी रिंग मेरे पास में हो जाएगी 1 डैश, क्योंकि 1 तो मैं लिख चुका हूँ। तो अब मैं क्या लिखूँगा? 1 डैश, 1 डैश से 2, 2 से 3,
3 से कहाँ 4 डैश। तो अगर मैं रिंग 1 लिखूँ तो बताओ रिंग 1 कहाँ से कहाँ तक आएगी। रिंग 1 आएगी मेरी 1 से 2 से 3 से 4। अगला मेरे पास में आता है रिंग 2। मैं किस में जाऊँगा, रिंग 2 के अंदर। रिंग 2 में मेरे पास क्या है, 1 डैश से 2, 2 से 3 और 3 से कहाँ 4 डैश। तो मुझे कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है बताओ। मुझे नंबर कॉमन दिख रहा है 2 और 3। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, हमारी जो डेफिनेशन है वो पूरी हो रही है। वो क्या कह रही है कि दो रिंग है मेरे पास में, और वो जो दोनों रिंग है ना, वो एक्चुअली उनके अंदर 2 कार्बन आइटम कॉमन है। और वो 2 कार्बन आइटम कौन से कॉमन है, 2 और 3। देखो दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, बाईसाइक्लो होगा। तो अब इसमें आता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ भाई कितना है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, रिंग के बराबर होगा। तो रिंग्स कितनी है यहाँ पे 2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो इसका 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल बनाना चाहूँ, सपोज़ ये दिया हुआ है मुझे, ये 6 मेंबर्ड एक रिंग है, उसके ऊपर ना इसने ये सॉरी थोड़ा गलत हो गया ये। तो ये कैसा है कि ये यहाँ तक गया और फिर ये जुड़ गया इससे, और ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो है ना वो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास कितने मैं पहले नंबर ऑफ़ कार्बन्स काउंट कर लेता हूँ। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अगला मेरे पास में जो नंबरिंग आएगी वो किस तरीके से आएगी, देखो 1 डैश से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 डैश। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, रिंग 1 के बारे में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, रिंग 1 पे चलेंगे। तो रिंग 1 कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से कहाँ पे 6। अब जाओ रिंग 2 पे, रिंग 2 पे जाओ। रिंग 2 कहाँ से आएगी, 1 डैश से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 डैश। क्या मुझे कार्बन आइटम कॉमन दिख रहे हैं, हाँ। कहाँ से कहाँ तक, 2 3 4 सॉरी 2 3 4 और 5 भी कॉमन है, ठीक है। ये देखो 5 भी कॉमन है, ठीक है। तो हमें यही तो देखना था, 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन आइटम कॉमन होने चाहिए और 2 रिंग होनी चाहिए बस, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो हो जाएगा। तो तुम्हें जो चीज़ें देखनी थी वो ये थी कि क्या मेरे पास 2 रिंग है, हाँ 2 रिंग है। क्या मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन आइटम कॉमन है, हाँ है, ठीक है ना। इस वाले में 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं कॉमन, इस वाले में 2 ही कॉमन आ रहे थे, ठीक है। चलो, तो ये हमारी बात हो गई बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई स्पायरो कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। हमारे पास दूसरा होता है जो उसका नाम होता है स्पायरो कंपाउंड। देखते हैं स्पायरो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। देखो स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हेन ओनली वन कार्बन एटम, व्हेन ओनली वन कार्बन एटम इज कॉमन बिटवीन 2 और मोर रिंग्स, ठीक है ना। 2 या 2 से ज़्यादा रिंग हो, बस उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कॉमन होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सेकेंड, ये है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंपाउंड है जिसमें मुझे देखना है कि क्या नाम से एक कार्बन आइटम कॉमन होना चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा रिंग में। तो मैं क्या करूँगा, फिर से भाई नंबरिंग करूँगा, 1 2 3 4। अगला मैं नंबरिंग करी 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूँगा रिंग वन। तो रिंग 1 मेरी कहाँ तक जा रही है, 1 डैश से 2 डैश, 2 डैश से 3, 3 से 4 डैश, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रिंग 2 लिखना चाहूँ तो रिंग 2 कहाँ तक जाएगी, रिंग 2 मेरी जाएगी 1 से 2, 2 से 3, 3 से कहाँ 4। कौन सा कार्बन आइटम कॉमन दिख रहा है, थर्ड वाला, ठीक है। तो क्या मेरे पास एक कार्बन आइटम कॉमन है, हाँ है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, स्पायरो है। अब रिंग कितनी भी हो सकती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रिंग हो सकती हैं, पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि भाई ये कैसा कंपाउंड होगा, स्पायरो कंपाउंड होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ कितना आएगा। तो जितनी रिंग उतनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो कितनी रिंग है, 2, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा जो था स्ट्रक्चर देख करके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दिखाने वाली बातें आ गई। तो फिर फ्रॉम स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ चुका है कि हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकाल सकते हैं, पर कंडेंस फॉर्म से कैसे निकालें, इसके लिए फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो वो फॉर्मूले देख लेते हैं। अब देखो यहाँ लिखते हैं प्रेडिक्शन
प्रेडिक्शन ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फ्रॉम कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म, अब कंडेंस्ड फॉर्म में क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि तुम्हें कोई कंपाउंड लिख के दिया है C6H12, तो ये क्या है, ये उसका कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें इसी तरीके से एक जनरलाइज्ड लिख के दिखा दूंगा। जैसे मान लो मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं एक कंपाउंड को CXHY टाइप के कंपाउंड के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे मैंने C6H12 लिखा था, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 6 और y की वैल्यू क्या थी 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे इस तरीके के वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो केवल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन की कुछ वैल्यू है और हाइड्रोजन की कुछ वैल्यू है, वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं x+1 माइनस y/2, सिंपल। अगला जैसे मान लो मेरे पास कंपाउंड है वो CXHYOZ टाइप का कंपाउंड है, तो उसके अंदर भी जो फॉर्मूला होता है वो x+1 माइनस y/2 ही चलता है, ठीक है। तीसरा अगर मान लो मेरे को दे रखा है और वहाँ पर जो मेरे पास में है वो है CXHYXW टाइप का कंपाउंड, तो वहाँ पर जो मेरे पास आएगा फॉर्मूला वो होगा x+1 माइनस y+W/2, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास में CXHY और NZ दे रखा है, ठीक है ना, N क्या है, N क्या नाम से नंबर ऑफ नाइट्रोजन है उस कंपाउंड के अंदर, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा x+1 माइनस y-z/2। एक तो ये हो जाएगा, और एक और फॉर्म में बना सकता हूँ, वो क्या हो सकती है कि मैं एक कंपाउंड हो जिसके अंदर x और n दोनों हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा CXHYXWNZ, ठीक है। तो उसके अंदर जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो होगा x+1 माइनस y-z+W/2, ठीक है। तो ये मेरे पास में कुछ एक फॉर्मूले हैं। अब फॉर्मूला वाले भी तो सिंपल है, हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है और उसको लगा देना है और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर, अब जैसे मान लो इसमें मैं कोई एग्जांपल लेना चाहता हूँ, सपोज़ मैंने एग्जांपल लिख लिया अपने मन से C7H11Cl, ठीक है। तो बस अपना फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, CXHYXW टाइप का कंपाउंड है, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू है 11 और w की वैल्यू कितनी है 1। तो फॉर्मूला लगेगा अपना, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 7+1 माइनस y+w, अब y की वैल्यू कितनी है 11 प्लस w कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 6, तो कितना आ जाएगा 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ईजी सा फंडा है इसके अंदर, हम बहुत ईजिली क्या नाम से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को काउंट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें सारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो भी कंसेप्ट है वो समझ में आ गया हो। और ध्यान रखना इसमें ना तुम्हारा जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात ध्यान रखना कि जैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ तो उसमें ना कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि हाँ ये लंबा कंटेंट बना रहा है, बट ध्यान रखना मेरा जो कंटेंट अगर थोड़ा सा लंबा भी जाता है तो उसके अंदर ना तुम्हें मतलब हेल्पफुल रहेगा वो तुम्हारे लिए, तुम्हें 4 नई चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है ना, और वो सब तुम्हारे काम की होंगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे जेई के पेपर में या नीट के पेपर में काम नहीं आए, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा तुम्हें और देखनी पड़ेंगी चीज़ों को, तभी जाकर के चीज़ें समझ में आएंगी, तभी रेलेवेंट लगेगा और कनेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार इससे मुझे समझ में आ रही है चीज़ें, तो प्लीज़ आप इसको प्रमोट करो थोड़ा, है ना, मोटिवेट, उससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए मैं और मेहनत करूँगा इस कंटेंट को बनाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी कंटेंट बनाता हूँ, किसी भी टॉपिक को बनाता हूँ, तो मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि मैं उसमें मोस्टली सब कुछ कवर कर लूँ, ठीक है ना। तो आप जितना सपोर्ट एक्सटेंड करोगे मेरे को उतना मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतना अच्छी तरीके से काम करूँगा, ठीक है। थैंक यू।